आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सूरजपुर धान खरीदी केंद्र में, जो पिछले कई सत्रों से लगातार घोटालों के चलते सुर्खियों में रहा है। मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह रिपब्लिक की लाइव खबर पर आपका स्वागत करता हूं। किसान अन्नदाता होता है, जिसके चलते आपके रसोई में अनाज जाता है। किसान उपज करता है, तब हमारा पेट पलता है, हमारा शारीरिक संतुलन बनता है। आज हम बात कर रहे हैं इस केंद्र में, सूरजपुर जिले का यह धान खरीदी केंद्र है, जहां गत वर्ष और उससे पहले भी कई घोटाले उजागर हुए हैं। यह वही जगह है जहां हमारे जिले के एक पत्रकार को उन घोटालों को उजागर करने के एवज में गुरुओं के द्वारा मारपीट की गई। शासन ने सुध लेते हुए आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमारे बीच मौजूद हैं पत्रकार सीपी साहू, जो इन सारी बारीकियों को बताएंगे, आप सभी दर्शकों के सामने रखेंगे। मैं यही अपील करता हूं राज्य सरकार तक इस आवाज को पहुंचाने, आप हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सीपी जी, क्या घटना है पिछले साल हुई थी और क्या उजागर ऐसा मामला हुआ था किसानों के पक्ष में, किसानों के हक में आपने लड़ाई की थी? आज किसानों के सामने मैं कह रहा हूं, आप किसानों के हक में लड़े थे। क्या पूरा मामला था और कैसे हुआ, और आप क्या शासन से चाहते हैं कि इन बारीकियों को ध्यान दे शासन? नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश साहू है। मैं एक स्थानीय वेबसाइट में काम करता हूं। मैंने यहाँ पर कई स्टोरियाँ की थी, जैसे कि किसान के जो एक नैनपुर का किसान है, ग्राम नैनपुर जो पास में पड़ता है, वहाँ के किसान है, वहाँ उसने करीब धान फसल खेत में उगाया ही नहीं था। उनके 3-4 पीढ़ियां थे जो कभी खेती किए ही नहीं थे। धान के खाता एकमुश्त होने के कारण यहाँ के समिति प्रबंधक मोहन रजवाड़े हैं, उन्होंने जो है पंजीयन करा लिया। पंजीयन कराने के बाद 837 क्विंटल धान, अब ट्रैक्टरों में गिना जाए तो करीब 21 ट्रैक्टर धान होगा, जिसमें बारदाना की बड़ी किल्लत थी, किसान को टोकरें नहीं मिल रही थी। उस दौरान इसी समिति में 837 क्विंटल धान बिक जाता है, जिसका समर्थन मूल्य रेट से देखा जाए 18 रुपए कुछ पैसे थे, हिसाब से 15 लाख का धान होता है। इसमें हमने जब किसान के पास ग्राउंड रिपोर्टिंग, किसान ने बात की, किसान ने कहता है कि हमने धान ही नहीं उगाया है। उसके भाइयों से तमाम बात की, ग्राउंड में गए, हमने देखा सारा कुछ। किस पटवारी से बात की, पटवारी ने भी कहा कि हमने मूल्यांकन किया ही नहीं, सत्यापन किया ही नहीं उसका। आखिर वो पंजीयन हो कैसे गया? पहले सवाल ये उठता है कि गिरदावरी आखिर जो यहाँ के तत्कालीन एसडीएम थे पुष्पेंद्र शर्मा, उन्होंने गिरदावरी का जो नोटिस थे उन्होंने कैसे किया, ये भी सवाल उठता है। फिर बात आते धान पे, हमने यहाँ पर आके स्टोरी की, तमाम चीजें दिखाया। यहाँ पर कृषि उपज मंडी जो है, परिसर कृषि उपज मंडी की है, सरकारी आदिम सेवा सहकारी समिति सूरजपुर की नहीं है ये। यहाँ पर जो एक पर्ची कटती थी, जो बाहर से गाड़ियाँ आती है, उसके शुल्क था 10 रुपये 20 रुपए। जो रजिस्टर हमने चेक किया तो रजिस्टर में एंट्री नहीं है। किसान कह रहे नहीं उगाया है, तो भैया ये जब उसके 25 रुपये से भुगतान होती है पैसा, उसको 21 लाख 20 लाख रुपए, तो 20 लाख कागज में बिक कैसे गया? हमने बात को उठाया, हमको क्या मिला? मारपीट मिली। ऐसे करके बहुत मामले उठाए। हमने एक और मामला उठाया था आपको, ये था मामला आपका यहाँ का, क्या बोलते हैं आपका, ग्राम पर्री का, जो ग्राम पर्री जो है सूरजपुर का लगा हुआ है, पतरापारा जो गांव पारा है, जिस पारा में यहाँ के समिति प्रबंधक मोहन रजवाड़े, वहाँ के मूल निवासी हैं, वो वहीं रहते हैं। वो एक किसान के नाम से उन्होंने धान बेच दी थी। इसका नाम राम प्रसाद है, ये जाति आदिवासी है ये। इसका देखिए समाचार हमने भी लगाया था बाकायदा, ये समाचार था हमारा। वो किसान जो राम प्रसाद है, वो आंख से थोड़ा डैमेज था उसका, उसकी पुत्र की मौत हो चुकी है, सुसाइड कर लिया था उसने। खैर, तो वो खेती किसानी कर नहीं पाता है। तो वो हमको बताया इस वर्ष कि मैं 5 खंडी खेती किया हूँ ओनली, जिसका 5 से 10 क्विंटल धान आता है। धान दिखाया, पैरा दिखाया, बोल रहे कि भैया झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पिछले साल भी धान बिका, जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं बोला कौन लिखिस कागज? तो मुझे मोहन रजवाड़े ले गया है। वो किसान जो बुजुर्ग था, जो बेटे भी नहीं है उसके, अपनी बहू के साथ रहता है, अपनी बेटी को खेती करने के दिया था, 5-10 क्विंटल धान कमाता है, उसके नाम से 69 क्विंटल, जिसका राशि होता है 1,30,000 रुपए, आहरण कर लिया गया। मैंने बोला कि आप बैंक में गए थे पैसा लेने? बोलता नहीं गया हूँ। मैंने धान बेचने समिति गए तो बोले नहीं गया हूँ। मैं बोला धान बिक कैसे गया दादा, आपको मालूम है? तो बोलते नहीं मालूम है। तो मेरे को उन्होंने ये भी मुझे बोला कि दाऊ पैसा मिली तो लान दिया, आंख का प्रश्न कर रहा हूँ, मोतिया भी नहीं देख पाऊँ मैं। और वो किसान कोविड के टाइम इलाज के भाव में उसकी मौत हो गई, उसकी वीडियो आज मेरे पास है, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके साथ ही हर वर्ष की भांति देखिए यहाँ पर कि सुरक्षा के नाम पर व्यय होती है। अब कृषि उपज मंडी समिति जो परिसर है कृषि मंडी की है, इस आदिवासी सेवा सहकारी समिति कहना चाहिए, उसकी परिसर नहीं है। यहाँ पर तमाम व्यवस्था है, यहाँ पर छज्जा है, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है, बाउंड्री वाले तमाम चीजें हैं। इसके बाद भी सुरक्षा के नाम पे लाखों रुपए व्यय हो रहे हैं, लाखों रुपए। किसान से शोषण हो रहा है। राज्य सरकार कहती है कि आपको 40 किलो 800 ग्राम धान बेचना है, आपको एक बार दाना देना है, 40 किलो उसको बेन खरीदना है,
38-39 किलो और 800 ग्राम गोबर बारदाने की हो गई। ये लेते कितना है एक बोरे में? 41 से 200-300 ग्राम। हर क्विंटल में 1 किलो 1.5 किलोग्राम 1 किलो 1.5 किलो धान एक्स्ट्रा लेते हैं। ये वो क्यों धान ले रहे भैया? किसान है, फसल उगाता है, कितनी मुश्किल से उगाता है। आप देखे हैं कि किस तरह से बेचारा खाद के लिए भटकता है, खाद के लिए जान नहीं जाती है उसकी। खाद जाएगा, रुपया लगाएगा, कीचड़ में आएगा, पानी गिरेगा, बुखार लेगा, फिर भी वो खेती करता है, किसी मुश्किल करता है, कई चरणों गुजर के धान लाता है यहाँ पर। उससे आप उसको आप शोषण कर रहे हो, आप धान ले रहे हो, आप उससे आप लाखों रुपये घोटाला कर देते हो आप। तमाम देखिए यहाँ पर कि प्रबंधक की इतनी घोर कहना चाहिए इसकी संरक्षण मिली प्रशासन की। हमने जो स्टोरी की, हमने धान स्टोरी करने आए हुए थे कि किस तरह से हमारी जो धान, हमारे जो पीला सोना है उसको पानी भिगाया जा रहा था यहाँ पर। हमने स्टोरी की, हमने चढ़ा हुआ स्टेज में रिपोर्टिंग की तमाम। यहाँ के जो प्रबंधक है मोहन रजवाड़े, जो यहाँ का प्रबंधक, इसके साथ मानी जो है नया बन गया, वहाँ का प्रबंधक था वो, वहाँ भी अनाप शनाप काम किया, यहाँ भी किया। उसने अपने गुंडों के द्वारा आके मुझे मारपीट की, बाकायदा उसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल भी हुआ था। हमारे पास भी वीडियो है, हमने उस पर दिया, उस पर जांच बैठी FIR और तमाम चीजें हुई। क्या निकला निष्कर्ष? कुछ नहीं निकला। मोहन रजवाड़े को फिर दे दिया गया। अंदर से जानकारी मिलती है कि रामानुजनगर के नेताओं के घरों से कुछ सूत्र जुड़े हुए हैं इसके। तो क्या लोकतंत्र में क्या नेता यहाँ के छूट दे रखे हैं? क्या सरकार एक छूट दे रखी है? ये देखिए कि ये जिला जो है डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम, जो अपने सूरजपुर जिले से आते हैं, सहकारी मंत्री हैं, उनका जिला आता है। तमाम घोटाले के ऊपर ये पूरा मेरे पास दस्तावेज है अलग अलग समितियों की। किसान धान नहीं कमा रहा है, किसान का धान बेच दे रहे हो आप। गिरदावरी किसान धरातल में धान ही नहीं कमाया है, धान लाया नहीं है, तमाम चीजें सुरक्षा के नाम पे है, पैसा निकाल दे रहे हो आप, किसान शोषण कर रहे हो आप। ये कब तक चलेगा? किसान, अभी आप देखिए, किसी किसान से बात कर लीजिए, कोई भी किसान आता है, मैं खुद किसान हूँ, मैं जाता समिति में अपना मजदूर लेके जाता हूँ, कहते हैं कि मजदूर हमारे पास नहीं है, मजदूर लेके मैं मजदूर लेके आता हूँ, मैं तौल करूंगा इसको, मैं कांटा लाऊंगा, सारा कुछ करूंगा, मजदूरी लगा के 200 दिन मजदूरी को दूंगा मैं। अब ये बोलेंगे कि आप स्टेज में चढ़ाओ, बोरा सिलो, स्टेज चढ़ाऊंगा ऊपर, मैं अपनी जान जोखिम में डाल के, मजदूर की जान जोखिम में डाल के चढ़ाऊंगा। और मुझे 7 रुपए क्विंटल जो राज्य सरकार से मिलने वाली राशि होती है उसको नहीं देती है। पर क्यों नहीं देते हो आप मुझे पैसा? सदियों से चलते आ रहे घोटाला। ये बारदाना देख रहे हो आप, इस वर्ष नहीं मालूम बारदाना स्टार्ट हुई है, आज धान खेती का पहला दिन है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में बारदाना कितनी किल्लत रहती है। किसान 40 रुपए तक बारदाना, 50 रुपए बारदाना खरीद के लाया, धान बेचना था उसको, क्या करके धान घर में रख के 10 रुपए क्विंटल बेचाएगा, बाकी बाद में समर्थन मूल्य बेच रहा है तो 18 रुपए बेच रहा है, उसको बोनस मिल जाएगी, अच्छी बात थी, 25 रुपए मिलेगा उसको, उसकी बारदाना की राशि उसको नहीं मिली है। ये मोहन रजवाड़े पूरा धंधा करने बैठ गया है, एकदम धन्ना से बन के बैठा हुआ है। इसके फादर के नाम से ये पंजीयन करा खाद की, पूरी खाद के बाला कालाबाजारी करता है ये। मैं नहीं कहता हूं, रेड मारी है पिछले 2-3 वर्षों देखिएगा, खाद विभाग के रेड में पाया गया है। खाद विभाग के रेड मारी थी, 1 ट्रक धान इसके यहाँ पाया गया था, अवैध धान थी, घर से पाया गया था। सारा कुछ होने के बाद तमाम इसके ऊपर जुर्माना ठुकाती है, पिछले साल पैसा कम दिया था उसकी जुर्माना ठुकाती है, तमाम चीजें होती है। इसके बाद ही बचा कर रखे हैं इसको, क्यों बचा कर रखे हैं? अब सूरजपुर जिले को बना क्या रखे हैं? जनता क्या बेवकूफ है? क्या की पत्रकार बेवकूफ है क्या? हम रिपोर्टिंग करते मार खाते हैं। कलेक्टर साहब रणवीर शर्मा थे, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। बाकायदा भाजपा की टीम ने एक टीम गठित करके जांच करती है, पाती है कि यहाँ पर किसान ने धान नहीं बेचा था, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। नए कलेक्टर आए हैं, हवा हवाई है, हमने जाकर उनको शिकायत की है, बाकायदा शिकायत पर सौंपा है कि सर ये FIR की कॉपी है, ये हमारी शिकायत है, ये हमने पहले शिकायत किया था, ये पेपर की कटिंग है, इस पर आप सर संज्ञान लेके जांच टीम है, जांच जो भी रिपोर्ट जो भी जांच टीम होगी सार्वजनिक कीजिए, उसको संज्ञान लीजिए। आप नहीं करते हो। DR साहब को मैं सूचना अधिकार लगाता हूं कि सर आप जांच रिपोर्ट दीजिए, जांच रिपोर्ट नहीं देते हो आप। बाकायदा इसमें जो तत्कालीन SDM थे पुष्पेंद्र शर्मा, तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर संदीप भगत थे, उन्होंने जांच की है। क्यों सार्वजनिक करो जांच रिपोर्ट को आप? मैं रिपब्लिक के माध्यम से आज हमारे इस लाइव का यही उद्देश्य है कि जो धान खरीदी प्रदेश सरकार ने शुरू किया आज 1 दिसंबर से, उसमें आने वाले समय में किसानों को थोड़ी सी भी परेशानी न हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान हितैषी हैं। उन्होंने किसानों के लिए बैलगाड़ी से, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया है।